नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के हमारे न्यू टॉपिक में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है यूपी ट्रिपल एससी पेट के थ्रू आई हुई पशुधन प्रचार अधिकारी की परीक्षा के बारे में, मुख्य परीक्षा, क्योंकि इसकी प्रारंभिक परीक्षा पेट के रूप में हो चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक जो वैकेंसी आई है वो पशुधन प्रचार अधिकारी की वैकेंसी आई है, जो कि बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई हुई है और इसमें तुलनात्मक रूप से कंपटीशन भी बहुत कम होगा। अगर आपने पेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है और आपके इससे संबंधित अर्हताएँ हैं तो आप इसमें अवश्य फॉर्म भरें, अवश्य से अवश्य फॉर्म भरें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें कुल कितने पद आए हुए हैं? तो कुल इसमें पद आए हुए हैं 1251 पद नियमित पद, जिसमें भर्तियां होंगी 1248 पद हैं और 3 विशेष पद हैं। विशेष पद के बारे में कुछ ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया, इसलिए हम विशेष पद की बात नहीं करेंगे। हम मान करके चलेंगे 1248 पद ही आए हुए हैं। हम लोगों के लिए 1248 पद ही आए हुए हैं और ये लेवल 5 की मतलब अधिकारी लेवल की वैकेंसी है। और इस पर क्या काम है, पशुओं का अधिकारियों का क्या काम होते हैं, कुल आपको बताना है डॉक्टरों को कि ये काम करना है, ये करना है, ये करना है। तो आप उनके अधिकारी रहेंगे, आपके अंडर में 10-15 डॉक्टर होंगे, यही सब काम रहेगा। महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, वो हो रहा है 9/9/2026 से। इसको ध्यान रखिएगा, गलत टाइप हो गया। 9/9/2026 से आपका आवेदन प्रारंभ हो रहा है। फिर से बार बता देते हैं, आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, आपका आवेदन कब से प्रारंभ हो रहा है। आवेदन आपका प्रारंभ हो रहा है, प्रारंभ आपका आवेदन प्रारंभ हो रहा है 9/9/26 से। कब तक के लिए? 29/9/2026। आप 29 तारीख 9वें महीना 2026 तक ही आवेदन कर सकते हैं। मतलब कुल आवेदन के लिए आपको 20 दिन मिलेंगे, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी अब अपना पैटर्न बना चुकी है। और आपको शुल्क समायोजन मतलब फीस जमा करने की और संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वह है 6/10/2026 तक, ठीक है। तब तक आप अपना फीस जमा कर सकते हैं। तो जब इसकी वैकेंसी आ जाएगी, पास में आ जाएगी, तब इससे संबंधित एक शॉर्ट वीडियो आपको बना करके आपको नोटिफाई कर देंगे, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। 29/9/2026 के बाद आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं होगा। शुल्क समायोजन अधिकतम 6/10/2026 तक करना आवश्यक बताया गया है, ठीक है। आगे पात्रता क्या होनी चाहिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर पात्रता की बात करते हैं तो आप पेट 2025 में सम्मिलित होना तथा आयोग द्वारा स्कोर कार्ड प्राप्त होना आवश्यक है। मतलब आप पेट 2025 जो अभी हो करके रखा है, पेट 2026 का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो पेट 2025 के थ्रू ये वैकेंसी आई है। इसमें आपको बैठे होना और आपके पास स्कोर कार्ड होना आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा, शॉर्ट लिस्टेड पीटी 2025 में नॉर्मलाइज स्कोर मेरिट से। मतलब आपके इतने नंबर होने चाहिए कि आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो जाए। इसमें अगर आपके पेट में शून्य नंबर हैं, 0 या माइनस में नंबर हैं, तो आप कंसिडरेट नहीं किए जाएंगे, चाहे मेरिट कितनी भी कम क्यों ना जाए, ठीक है। पद, वेतन और रिक्तियाँ। अगर हम इसके वेतन की बात करते हैं तो ये लेवल 5 की नौकरी है और इसका जो बेसिक पे होता है 29,200 से 92,300 तक जाता है, समझ गए। मतलब 29,200 से आपकी सैलरी स्टार्ट नहीं होती, 29,200 बेसिक है। इसमें आपका डीए ऐड होगा, कई सारे भत्ते ऐड होंगे, तब आपकी सैलरी लगभग 60,000 के समथिंग बन करके रेडी होगी। 60 नहीं तो 55,000 के समथिंग आपको सैलरी मिलेगी, पहली सैलरी की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आप इसकी तैयारी अवश्य करें। इसके पद की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें पद जो दिए गए हैं वो जनरल को दिए गए हैं 500, एससी को 254, एसटी को 25
ओबीसी को 345, ईडब्ल्यूएस को 124। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, इसकी हम शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं। वो तो हो गई, आप तभी फॉर्म भर पाएंगे जब 2025 पेट का फॉर्म भरे होंगे। लेकिन जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट, मतलब इंटर में आपका जीव विज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपने मैथ से किया है या आप आर्ट साइड से, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पहली अधिनामी अर्हता, विधि स्थापित पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय पशुधन प्रचार डिप्लोमा। समझ में आया? अगर आपके पास किसी पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय से 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, और हिंदी का ज्ञान, ये तो सबके पास रहता है। यहाँ पर कंपटीशन आपका 80% ख़त्म, 80% लड़के बाहर। तो इसलिए अगर आपके पास ये डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को अवश्य से अवश्य भरें। ठीक है। अधिनामी अर्हता, अधिनामी अर्हता का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 2 कैंडिडेट के समान मार्क्स हुए, तो अगर आपके पास, आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक काम किया तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। आगे आयु सीमा की बात करते हैं। तो 1 जुलाई को 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। आप 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कुछ कैटेगरी वाइज छूट भी दी गई है। आगे चलते हैं। बताया गया कि जो आपकी एज हाई स्कूल में वर्णित है वही मान्य होगी। ठीक है। परीक्षा, मतलब आपको किस हिसाब से तैयारी करते हैं। आपने इंटर किया हुआ है जीव विज्ञान से और आपके पास किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से 2 वर्ष का डिप्लोमा भी है पशुधन से संबंधित, तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा पशुधन और विषयगत ज्ञान। पशुधन के बारे में आपसे 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 65 नंबर के 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 65 नंबर के। ठीक है। और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। यूपी जीके के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। मतलब आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। 2 घंटे का आपके पास समय होगा। पढ़ना क्या क्या है। पशुधन आपको पढ़ना है, पशुओं के बारे में अच्छे से पढ़ना है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, और उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी लेना है। ये आएगा आपके एग्जाम में। अच्छा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किए, 1 क्वेश्चन सही किया, 4 गलत किए, तो आपका नंबर हो जाएगा 0। अच्छा, इसमें क्या क्या आएगा आपका। पशुधन का परिचय भाग 1 में। पशुधन का परिचय, पशु शरीर संरचना और शरीर क्रिया का विज्ञान, पशु पोषण, पशु प्रजनन एवं कृत्रिम गर्भाधान, डेयरी प्रबंधन, कुक्कुट पालन, पशु स्वास्थ्य एवं रोग प्रबंधन, पशुधन प्रचार शिक्षा, गाय भैंस भेड़ बकरी और सूकर पालन, डेयरी एवं पशु उत्पाद प्रौद्योगिकी, पशुधन अर्थशास्त्र की उद्यमिता, फील्ड ट्रेनिंग एवं प्रायोगिक कार्य, व्यवहारिक भाग, ये सब इसमें से आते हैं। पशुपालन, इसके महत्व, पशुधन विकास कार्य का मूल अवधारणाएं पढ़ना होगा। शरीर संरचना क्रिया में आपको श्वसन, पाचन, प्रसंस्करण तंत्र, प्रजनन तंत्र पढ़ना होगा। पोषण में पोषण तत्व, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए इसका भी ले लीजिएगा। ठीक है। अब आपको कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है। कंप्यूटर, IT, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय अनुप्रयोग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, IP एड्रेस, IT गैजेट्स, ईमेल, ID, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल, MS वर्ड, MS एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, E-गवर्नेंस, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, साइबर सिक्योरिटी, AI, बिग डाटा, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, IoT और भारत की उपलब्धियां कंप्यूटर के क्षेत्र में, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, एक यूपी जीके की किताब खरीद लीजिए, उसमें जो जो आता है सब कुछ पढ़ डालिए, अच्छे से याद कर डालिए, और यूपी जीके से संबंधित थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, वही आएगा 20 नंबर का। ठीक है। इसमें आएगा, ये आएगा आपका 20 नंबर का, ये आएगा 15 नंबर का, ऊपर वाला आएगा 65 नंबर का। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट लिस्टेड और परीक्षा प्रक्रिया, विज्ञापन के अनुसार अंतिम कटाव तक रखने वाले समस्त अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है। कब बोलते हैं
15 गुना, लेकिन आप लोग जानते हैं कि 40 गुना तक अभ्यर्थी बुलाते हैं। इसमें तो वैसे, इसमें तो अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके नंबर 30 से 40 नंबर तक भी हैं तब भी आप अप्लाई कर दीजिए, और अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपका नाम आ ही जाएगा। आरक्षण के बारे में क्या बताया? अच्छा, फॉर्म किस प्रकार भरना है? पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होना चाहिए। लॉगिन करिए, आवेदन करिए, शुल्क जमा करिए, समायोजन करिए, वो सबमिट हो जाएगा और फिर आप प्रिंट कर लीजिए, और इसके लिए आपको 25 रुपया देना होगा। यह केवल परीक्षा नियमित शुल्क है। जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे तब आपको अलग से फीस जमा करनी होगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसकी आगे की हम लोग बात कर लेते हैं। आपको सावधानी क्या क्या बरतना चाहिए? एक से अधिक आरक्षित श्रेणी में केवल अधिक लाभकारी को छूट मिलेगी। यूपी के बाहर के मूल निवासी आरक्षण के पात्र नहीं है, वो अनारक्षित माने जाएंगे। वो अगर आप यूपी से बाहर के हैं तो आप जनरल श्रेणी में काउंट किए जाएंगे। सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी एनओसी की व्यवस्था करके रखें। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो बिना एनओसी के आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। आयु योग्यता के प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत करें। परीक्षा केंद्र, तिथि, समय, प्रवेश परीक्षा के अनुसार होगी। ये सारी नोट्स आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए? पेट 2025 का स्कोर कार्ड, 2 साल का डिप्लोमा शैक्षिक प्रमाण पत्र जो महाविद्यालय से करना है, हाई स्कूल, EWS अगर आप जाति के थ्रू अप्लाई करते हैं तो, आवेदन शुल्क समायोजन की पुष्टि, अंतिम संशोधन प्रिंट, और तीनों भागों की तैयारी करना आवश्यक है। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।